नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। ओपीएस लागू होते ही अब से कर्मचारियों का जीपीएफ काटना होगा शुरू। वित्त विभाग ने जारी की अधिसूचना। जी हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू होते ही अब कर्मचारियों का जीपीएफ काटना शुरू हो जाएगा। वह शुक्रवार को वित्त विभाग की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है। वह प्रदेश में 20 वर्ष के बाद पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को बहाल किया गया है। वह इसके साथ ही जनरल प्रोविडेंट फंड यानी कि जीपीएफ कटौती का रास्ता भी साफ हो गया है। इसके लिए सरकार की ओर से नियमों में संशोधन किया गया है। वह अब 15 मई 2003 से वर्ष 2023 के बीच नौकरी लगे करीब 1,36,000 कर्मचारियों को जीपीएफ की सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला। पीडीएस के तहत 110 रुपये लीटर मिलेगा सरसों का तेल। हिमाचल सीएम सुक्खू ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को राहत प्रदान करते हुए उन्हें 110 रुपये प्रति लीटर सरसों का तेल उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। मैं बता दें कि सीएम सुक्खू ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को अब सरसों का तेल पहले की तुलना में लगभग 37 रुपये सस्ता मिलेगा। प्रवासियों के लिए काम करने के नियम तय आदेशों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हर साल बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर रोजगार की तलाश में आते हैं। यहां आने वाले प्रवासी मजदूर शिमला में बिल्डिंग बनाने के काम से लेकर रेहड़ी फेड़ी लगाकर अपना गुजर बसर करते हैं। वह शिमला के जिला दंडाधिकारी आदित्य नेगी ने आदेश जारी करते हुए प्रवासी मजदूरों के लिए नियम तय कर दिए हैं। वे बता दें कि प्रवासी मजदूरों को अब जिला प्रशासन के इन नियमों का पालन करना होगा, अन्यथा वे यहाँ काम नहीं कर सकेंगे। सीएम सुखविंदर बोले बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बागवानों का शोषण, 10 शीत भंडारण स्टोर बनेंगे। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि सेब बागवानों का बिचौलियों की ओर से शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं रोहडू में जनसभा के दौरान सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में 10 शीत भंडारण स्टोर स्थापित करने के लिए मौजूद बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके लिए निविदा की प्रक्रिया प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना में कवर किए जा रहे सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने का वादा पूरा किया है। वहीं केंद्र सरकार के पास राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत जमा लगभग 9,000 करोड़ रुपये वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं प्रदेश सरकार ने राज्य में स्थापित ऋण मुक्त जल विद्युत परियोजनाओं में केंद्र सरकार से 30% हिस्सेदारी की मांग की है। अटल टनल के पास गंदगी रोकने के लिए सरकार ने गठित की कमेटी, हाईकोर्ट में दी जानकारी। जी अटल टनल के पास गंदगी रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने कमेटी का गठन किया है। वही राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि जलाधीश कुल्लू ने इसके लिए कमेटी का गठन कर लिया है। वही अदालत को बताया गया कि अटल टनल के आसपास गंदगी रोकने के लिए उचित पॉलिसी बनाई जा रही है। वही मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने सरकार को पॉलिसी को अदालत के समक्ष पेश करने के आदेश दिए हैं। वही बता दें कि अदालत ने गंदगी को हटाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी कोर्ट के समक्ष रखने के आदेश दिए थे। वही कोर्ट ने गंदगी फैलाने वाले पर जुर्माना लगाने वाले नियमों व पिछले 1 वर्ष में वसूल किए गए जुर्मानों की रकम की जानकारी भी मांगी थी। वहीं अटल टनल के आसपास गंदगी को रोकने के लिए बनाए गए अथवा बनाए जाने वाले प्रावधानों की जानकारी भी मांगी गई थी। हिमाचल में अब 70 नहीं 39 स्कूलों का घटेगा दर्जा, 31 में बढ़ गई छात्र संख्या। हिमाचल प्रदेश के 70 सरकारी स्कूलों का नहीं बल्कि अब 39 स्कूलों को बढ़ाया गया दर्जा घटेगा। वह 31 स्कूलों में सरकार की ओर से निर्धारित छात्र संख्या पूरी हो गई है। वह शिक्षा निदेशालय ने 29 मई तक स्कूलों में हुए विद्यार्थियों की दाखिले की नई रिपोर्ट प्रदेश सरकार को भेज दी है। वहीं अब सरकार दोबारा स्कूलों का दर्जा घटाने संबंधित फैसला लेगी। वह सुक्खू सरकार के पुनर्विचार करने के फैसले से सैकड़ों बच्चों को अब घर द्वार पर ही शिक्षा मिलने की राह भी आसान हो गई है। वही गौर हो कि पूर्व की भाजपा सरकार के समय 1 अप्रैल 2022 के बाद अपग्रेड हुए 70 उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों का बीते दिनों कांग्रेस सरकार ने दर्जा घटा दिया था। नित्थर में भारी ओलावृष्टि से सेब की फसल खराब, भूस्खलन से किलाड़ मनाली सड़क ठप। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के नित्थर में गुरुवार रात को भारी ओलावृष्टि से सेब की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं ओलावृष्टि से सेब के फलों सहित पेड़ से पत्ते भी जमीन पर गिर गए हैं। वहीं उप तहसील नित्थर के क्यूरी, ढमा, निंथा और एडसी में ओलावृष्टि से भी भारी नुकसान हुआ। वहीं जनजातीय क्षेत्र पांगी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला किलाड़ कुल्लू मनाली मार्ग फिंडरू के पास भूस्खलन से बंद हो गया है। वहीं बता दें कि गुरुवार रात को अचानक पहाड़ी से चट्टानें गिर गई, इससे सड़क पर यातायात बाधित हो गया। वहीं शुक्रवार को मार्ग पर यातायात शुरू नहीं हो पाया। वहीं मार्ग बाधित होने से पांगी का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। सेवानिवृत्त अधिकारी के 2 बेटे 4 किलो 15 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार। नशे के खिलाफ चिंतपूर्णी पुलिस की कार्रवाई जारी है। वहीं गुरुवार देर शाम को पुलिस ने थनिकपुरा में सेवानिवृत्त अधिकारी के 2 बेटे 4 किलो 15 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किए हैं। वह जब्त कार के मालिक आरोपियों के पिता हैं। वहीं पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। वहीं बता दें कि एएसआई महेंद्र सोनी और एएसआई विचित्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने भरवाई मुबारिकपुर मार्ग पर थनिकपुरा के पास नाका लगाया था। वहीं एक मारुति कार मुबारिकपुरा की तरफ से भरवाई आ रही थी। वहीं पुलिस ने इसे रोका और दस्तावेज मांगे तो कार में बैठे युवक घबरा गए। वह चालक ने दस्तावेज निकालने के लिए जेब में हाथ डाला तो एक पुड़िया नीचे गिर गई।
बिजली महादेव रोपवे का विरोध तेज, सड़कों पर उतरे खराहल और कसावरी फाटी के लोग। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बिजली महादेव रोपवे का विरोध तेज हो गया है। वह शुक्रवार को ढालपुर कुल्लू में रोपवे के विरोध में खराहल और कसावरी फाटी के लोग सड़कों पर उतरे। इस दौरान लोगों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और रोष रैली निकाली। वह स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार बिजली महादेव रोपवे बनाने के फैसले से पहले खराहल व कसावरी की जनता से किसी भी तरह की बातचीत नहीं की है। वहीं बिजली महादेव का क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से उभर रहा है। शिक्षा विभाग ने पुस्तकों का सप्लाई ऑर्डर किया रद्द, अब निर्धारित नियमों के तहत होगी खरीद। जिस सांसद निधि से अब निर्धारित नियमों के अनुसार ही स्कूल पुस्तकालय के लिए किताबों की खरीद होगी। वह शिक्षा विभाग द्वारा गत दिवस से बिना टेंडर जारी किए गए किताबों के सप्लाई ऑर्डर अब रद्द कर दिए हैं। वहीं अमर उजाला ने 1 जून 2023 के अंक में शिक्षा विभाग में बिना टेंडर और कोटेशन सांसद निधि से किताबों की खरीद के मामले को प्रमुखता से उठाया था। वह खबर प्रकाशित होने के बाद राज्यसभा सांसद और शिक्षा विभाग हरकत में आए। वह सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने वीरवार को खबर छपने के तुरंत बाद प्रारंभिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग हमीरपुर के उप निदेशकों को पुस्तकों की खरीद में नियमों का पालन करने के बारे में लिखित में निर्देश जारी किए गए। सीएम सुक्खू कल 11 बजे सुनेंगे चिकित्सकों की समस्या, चर्चा के बाद हड़ताल को लेकर होगा निर्णय। जिन चिकित्सकों के संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा लिए गए निर्णय के तहत पौने घंटे की प्रदेश के अस्पतालों में मेडिकल कॉलेजों में पेन ड्राइव स्ट्राइक चल रही है। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू के साथ चिकित्सकों के संयुक्त संघर्ष समिति की शनिवार को 11 बजे बैठक होगी। इसमें भविष्य के चिकित्सकों के एनपीए यानी नॉन प्रैक्टिस अलाउंस को बहाल करने सहित 12 सूत्रीय मांग पत्र पर चर्चा होगी। इस चर्चा के बाद ही हड़ताल को समाप्त करने या जारी रखने का निर्णय लिया जाएगा। हिमाचल भवन में रहने के लिए अब देना होगा डबल किराया, जानिए क्या है नया रेट। हिमाचल भवन रहने के लिए कमरों का किराया बढ़ाया गया है। जहां पहले एक रूम का किराया 500 रुपये था, अब उसे 1200 रुपये कर दिया है। वह जो शॉर्ट स्टे करता है या कुछ समय के लिए रुकता है तो उसे आधा किराया देना होगा। प्रदेश के मेधावियों को ठगने के लिए स्कॉलरशिप का लालच, फोन कॉल के माध्यम से दे रहे वजीफे का झांसा। हिमाचल प्रदेश के 10वीं व जमा 2 के मेधावी छात्रों से ठगी करने को छात्रों ने स्कॉलरशिप का जाल बिछाया है। इतना ही नहीं, जालसाजों ने स्कूलों से भी छात्र की डिटेल ऐंठने को लेकर आरटीआई के माध्यम से सभी जानकारी उपलब्ध करवाने को प्रपत्र तक लिख दिए। वही इसके बावजूद सरकार, शिक्षा विभाग और पुलिस विभाग की ओर से जालसाजों को पकड़ने को लेकर अब तक कोई उचित प्रयास नहीं किए गए हैं। वही प्रदेश में कई स्थानों पर 10वीं व जमा 2 के छात्रों को स्कॉलरशिप के नाम पर डिटेल लेकर उनके बैंक अकाउंट से भी ठगी की जा रही है। वहीं अब प्रदेश में लगातार इस तरह के मामले सामने आने पर शिक्षा विभाग व शिक्षा बोर्ड ने छात्रों व अभिभावकों को भी अलर्ट किया है। हॉकी और क्रिकेट जगत में पहलवानों के साथ खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार पर छलका दर्द। जब पहलवानों को अब बाकी खिलाड़ियों का भी समर्थन मिल रहा है, वही वर्ष 1983 क्रिकेट विश्व कप की विजेता टीम ने भी पहलवानों के साथ दिया है और रेसलर से हो रहे दुर्व्यवहार पर चिंता व्यक्त की है। वही साथ ही हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित पूर्व ओलंपियन अशोक ध्यानचंद ने खिलाड़ियों के साथ हुए दुर्व्यवहार पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह जो कुछ हो रहा है उससे खिलाड़ियों के सम्मान के साथ साथ देश के सम्मान को भी ठेस लग रही है। वही क्रिकेट विश्व कप विजेता की टीम ने कहा कि पहलवानों की शिकायतों पर गौर करनी चाहिए और उनका अस्थायी समाधान निकालना चाहिए। वहीं हम चिंतित है कि पहलवानों से बदसलूकी हो रही है, जिस कारण वे अपने पदक गंगा में बहाने को सोच रहा है। राजौरी में संदिग्ध आतंकवादियों और सेना के बीच मुठभेड़, एक दहशतगर्द ढेर, तलाशी अभियान जारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला में शुक्रवार को एक संयुक्त अभियान के दौरान संदिग्ध आतंकवादियों के समूह और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। वह संयुक्त अभियान हालांकि अभी भी जारी है। वह रक्षा प्रवक्ता ने आज सुबह कहा कि गुरुवार देर रात राजौरी जिले के पास दहसल गुजरान वन क्षेत्र के संदिग्ध आतंकवादी गतिविधियों की खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस और भारतीय सेना ने एक संयुक्त अभियान चलाया है। उन्होंने कहा कि सैनिकों ने संदिग्ध आतंकवादियों को चुनौती दी, जिसके बाद आतंकवादियों ने सेना के जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी। वह सेना के जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया और रात भर रुक कर गोलीबारी होती रही। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं।